Hello and welcome. So today we are learning BEGL 135 English and Daily Life. Let's get started. तो हम लोगों ने यूनिट 1 पढ़ ली है. यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गया. आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो. ओके, हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, सोशल स्मॉल टॉक. एंड इट इज यूनिट 2 सोशल स्मॉल टॉक. ओके, ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, ये वार्म अप है. ओके, ये रीडिंग शॉर्ट डायलॉग्स है. As you are well aware, there are two main reasons of reading: reading for pleasure and reading for information. ठीक है, यहाँ हमें जैसे पता है, यहाँ there are two main reasons, मतलब दो मेन रीजंस होते हैं. दो हमारे रीज़न होते हैं जिससे हम रीडिंग करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं. या तो हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, मतलब हमें पसंद होता है इसलिए पढ़ते हैं, या फिर हम इसलिए पढ़ते हैं हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है. ठीक है, तो there are also different ways of reading. For instance, when we quickly run our eyes over a text to get the main idea in it. ऐसे और भी तरीके होते हैं, जैसे हम ऐसे हम क्विकली, मतलब बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं कि हमें बस मेन आइडिया पता चल जाए क्या है टेक्स्ट का, क्या लिखा है, हमें मेन में बात पता चल जाए, हम वैसे भी पढ़ते हैं. तो दिस इज नोन एज स्किमिंग. इसे स्किमिंग बोलते हैं. व्हेन वी डार्ट आवर आइज ओवर मच ऑफ अ टेक्स्ट टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. जब हम कुछ एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग. कि हम एक चीज़ को भी स्कैन करें, एक स्पेसिफिक, हम किसी चीज़ को स्कैन करें, मतलब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हम स्कैन करें. ओके, तो इसमें वही हमें सिखाएंगे इन दिस शॉर्ट कन्वर्सेशन गिवन बिलो. वो हमें यूज सिखाएंगे इस टेक्निक का, स्किमिंग एंड स्कैनिंग का. तो आज हम ये टेक्निक्स इसमें सीखेंगे. ये एक फर्स्ट कन्वर्सेशन है, हम इसको पढ़ लेते हैं. हमें इस कन्वर्सेशन में पता चल जाएगा, मतलब इस कन्वर्सेशन से हम सीखेंगे. यहाँ पे लिखा है कि क्या टेक प्लेस हो रहा है उधर, क्या व्हाट द कन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस, मतलब किस बारे में बात हो रही है, क्या हो रहा है. ये हमें इससे एक स्मॉल टॉक का आइडिया पता चलेगा इस कन्वर्सेशन से. तो ये विक्रम, हेलो, ये कोई विक्रम है, बोल रहा है हेलो माय नेम इज़ विक्रम यादव, आई हैव एन अपॉइंटमेंट. विक्रम जो भी है वो विक्रम है, वो बोल रहे हैं हेलो मेरा नाम विक्रम यादव है और मेरी एक अपॉइंटमेंट है. तो जया कहती है हेलो विक्रम, आई एम जया, वी हैव स्पोकन टू ईच अदर कपल ऑफ टाइम्स. कि हेलो विक्रम, मैं जया ये हूँ और हमने बहुत बारी बात करी है. तो विक्रम कहता है ओ यस ग्लैड टू मीट यू. हाँ अच्छा, हाँ मुझे याद है. ओ यस ग्लैड टू मीट यू, मतलब हाँ मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके. वेलकम टू प्रभाग एंड लेट मी शो यू अराउंड. वुड यू वुड यू केयर फॉर सम कॉफी. ठीक है, ये पूरा एक नॉर्मल टॉक हो रही है, कैजुअल टॉक हो रही है. ये इसमें साफ पता लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिसेस गोयल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मिसेस काल. ये सेकंड टॉक है, ये सेकंड कन्वर्सेशन है. मिस गोयल, गुड मॉर्निंग मिस काल, मिसेस काल, यू आर टेकिंग योर इवनिंग वॉक रादर सीरियसली दिस डे. तो मिसेस गोयल है जो वो मिसेस काल से कह रही है कि आजकल आप अपनी जो इवनिंग वॉक है उसको बहुत सीरियसली ले रही हो. तो मिसेस काल कहती है नमस्ते जी, ये सब स्टार्टेड ऑल राइट, लेट्स सी हाउ इट्स लॉन्ग कि ये कैसा, जहाँ मैंने स्टार्ट तो करा, देखते हैं कि कब तक मैं कर पाऊंगी. देन मिसेस गोयल कहती है नो नो डोंट से दैट मिसेस काल, हमें इस एज में अपना ध्यान रखना चाहिए. वो सब ठीक है, नॉर्मल टॉक है, ये एक फ्रेंडली टॉक हो रही है, इसमें पता चल रहा है. अब ये थर्ड कन्वर्सेशन आ गई है. सरिता मैं सिट है ऑन द बेड. लता गो राइट अहेड. Sarita, what's that you reading? Lata, see, Sarita, I've been feeling a bit low today. Lata, oh, are you feeling unwell? Sarita, no. Lata, what's the matter then? Sarita, oh, nothing, I don't know what is it. I just feel this way, something lately quite a lot. Maybe it's Pran's health. ठीक है, ये एक नॉर्मल, ये भी एक कन्वर्सेशन हो रही है. देन एक और कन्वर्सेशन आ गई. लोकी दास, मदर आई एम बैक फ्रॉम स्कूल. मदर, यस डियर, वॉश योर हैंड्स एंड हैव योर लंच इन ऑन द टेबल. ओके, ये एक मदर है जो अपने बच्चे को ऐसे बता रही है. ये एक एंग्री टॉक हो गई. ठीक है, उनको थोड़ा डांट रही है. एक मम्मी है जो अपने बेटे को डांट रही है. तो ये थोड़ा एंग्री टॉक हो गई. नाउ द क्राइटेरिया ऑफ सोशलाइजिंग, बाय नाउ यू ऑलरेडी हैव अ फेयरली गुड आइडिया व्हाट इज मेंट बाय सोशलाइजिंग और स्मॉल टॉक. स्मॉल टॉक हैपेंस ऑल द टाइम, मतलब हम बहुत बारी स्मॉल टॉक करते हैं बिटवीन कैजुअल पीपल वॉम यू मीट इन द कोर्स ऑफ योर वर्क. हाँ, हम इसमें यही लिखा है कि हम बहुत बारी स्मॉल टॉक करते हैं. लाइक हम बीच में किसी से मिलते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो ये इसी बारे में स्मॉल टॉक हो रही है. उसी बारे में हाउ स्मॉल टॉक इज इम्पोर्टेंट, पूरा चैप्टर यही है. ठीक है, इट इज़ वेरी मच लाइक सोशलाइजिंग और चैटिंग विद फ्रेंड्स एक्सेप्ट दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टॉपिक विच यू. सिंस द मेन एम ऑफ स्मॉल टॉक इज मेक द गेस्ट और पर्सन कंफर्टेबल. स्मॉल टॉक का मेन मोटिव क्या होता है, तो जो भी पर्सन गेस्ट है उसको कंफर्टेबल करना, मतलब उससे अवॉइड एनी टॉपिक दैट मे गिव ऑफेंस. ओके, जैसे कोई टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए मुझे ऑफेंस करे सामने वाले को, जिससे भी बात करें. यू मस्ट ऑल्सो अवॉइड आस्किंग प्रॉबिंग पर्सनल क्वेश्चन स्पेशली व्हेन यू हैव हार्डली नो ईच अदर.
और हमें स्मॉल टॉक में मतलब ऐसे पर्सनल क्वेश्चन भी नहीं पूछने चाहिए, मतलब तब तो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए भी नहीं है, हार्डली नहीं चाहिए, मतलब एक दूसरे को जानते भी ना हो, ठीक है। नॉर्मली द कन्वर्सेशन अराइज फ्रॉम द इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट। ये पूरा अभी कन्वर्सेशन के ऊपर ही है, ठीक है। द वेदर, बिल्डिंग, प्लेसेस, होटल्स, द डिपार्चर मील्स, द टाइम ऑफ डे, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। वेरी ऑफन द टॉपिक्स फ्लो फ्रॉम द कन्वर्सेशन टेक्स्ट। इन एनी कन्वर्सेशन द आंसर इज टू क्वेश्चन द comments that follow can provide a lead into the next comment or even the next topic in the conversation. Effective conversations require the speakers recognize and pick up of these leads, ठीक है। ये पूरा चैप्टर स्मॉल टॉक के ऊपर है, नथिंग हार्ड। आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। ये पूरे में एक्चुअली इस पूरी बुक में हमें सिर्फ ग्रामर पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा ये चैप्टर ही ग्रामर का है ना। तो हमें इससे, इसका नाम ही इंग्लिश इन डेली लाइफ, तो हमें इससे ग्रामर सीखने को मिलेगी, इंग्लिश बोलनी आएगी एंड ऑल दैट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर फॉर लिसनिंग एक्टिविटी। तो ये कोई एक्टिविटी आ गई यहाँ पे लिसनिंग कि हमें सुनना भी आना चाहिए, लाइक वो ये, ठीक है। आप इसको पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं है, मैं क्या मतलब मैं क्या समझाऊँ, ये चैप्टर में कुछ भी डिस्क्राइब करने जैसा है नहीं। आप एक बार ही पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, बट अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। डिस्क्राइबिंग पे तो इसलिए अभी आ गया। पहले हमने पढ़ा स्मॉल टॉक, देन ऊपर था लिसनिंग, हमें अच्छी लिसनिंग। जब डिस्क्राइबिंग पीपल यू मस्ट हैव नोटिस that we engage in small talk, we often describe people appearance. In the conversation between Radha and Venkat, there are 3 comments on the personal appearance. When you comment on appearance, make sure you make only positive comments. तो इसका है डिस्क्राइबिंग भी, मतलब किसी को डिस्क्राइब करते हो, लाइक आप बात कर रहे हो तो क्यों बीच में हम किसी को ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब भी करते हैं, लाइक आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करते हो, आप अपनी सिस्टर को, ब्रदर को, किसी थर्ड पर्सन वाले को डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई वो ऐसा है, वो ये है। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी पे कमेंट करो तो वो ओनली पॉजिटिव कमेंट, क्योंकि अगर आप नेगेटिव करोगे तो इट विल बी फाइट। तो पॉजिटिव कमेंट करो। यू कुड हैव 3 क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनल अपीयरेंस। हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं पर्सनल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के। क्राइटेरिया मतलब 3 पॉइंट्स, मतलब 3 चीज़ें होती है। जनरल अपीयरेंस, जैसे कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसका भाई हैंडसम है, लाइक सोनल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड हर ब्रदर इज हैंडसम टू, मतलब सोनल ब्यूटीफुल है, उसका भाई हैंडसम है। रानी इज अ वेरी स्मार्ट एंड एलिगेंट वुमेन वाइल हर सिस्टर टोपी एंड अनटाइडी लुकिंग, कि रानी बहुत अच्छी है, उसकी है। जनरल अपीयरेंस है ये, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया है स्पेसिफिक, जैसे कि स्किन कॉम्प्लेक्शन है फेस, या आप बोल सकते हो कि उसकी डार्क स्किन है, फेयर स्किन है, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ। फेस की उसका पतला फेस है, राउंड फेस है, चौपी फेस है, रिंकल्स ऑन फेस, ऐसे हेयर लॉन्ग हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है, ऐसे आप कैसे किसी को डिस्क्राइब करते हो ये उसी बारे में है। तो ये कैन रियली डाउट है, मैं इसको समझाने का मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ कैन आई डिस्क्राइब इट, ओके। क्योंकि इतना इंटेलिजेंट तो आप लोग भी हो ना, लाइक अभी कॉलेज में आ गए यार, यू आर इंटेलिजेंट, तो पढ़ सकते हो ये तो आप, ठीक है ना। There are basically 2 types of questions, open and closed. The open question are those which may have answers. For example, what that you are reading. The listener can reply pride and prejudice. अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होते हैं, ओपन और क्लोज क्वेश्चन। जैसे ओपन क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप फॉर एग्जांपल आप उसमें क्वेश्चंस आर दोज विच कैन हैव मैनी आंसर्स, ओके। जैसे कि व्हाट दैट यू आर रीडिंग, द लिस्टनर कैन रिप्लाई प्राइड, ये वो, मतलब द नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स रियली ओपन, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हो गया दैट व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट दैट यू आर रीडिंग, ये एक ओपन क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रिप्लाई हो सकते हैं, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। वो कह सकता है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई, मतलब इसमें बहुत सारे रिप्लाई हो सकते हैं। जैसे वो कह सकता है कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, या मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, या मैं बीए पढ़ रहा हूँ, या मैं बीए की बुक पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स लिमिटेड इन द केस ऑफ क्लोज क्वेश्चन। और जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ आंसर्स होते हैं, मतलब आंसर्स जो आप दोगे क्लोज क्वेश्चन में वो बहुत लिमिटेड होते हैं, लाइक देयर आर ओनली 2 आंसर पॉसिबल टू द क्वेश्चन। जैसे कि अभी क्वेश्चन है मैं सिट हियर ऑन द बेड, अब इसका 2 ही आंसर हो सकते हैं, यस या फिर नो, है ना। तो इसको क्लोज क्वेश्चन करेंगे। और ओपन क्वेश्चन क्या होंगे, जिसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो कुछ भी कह सकता है। जैसे आपने किसी को बोल दिया कि वेयर आर यू गोइंग, तो देयर आर सो मेनी आंसर्स ना कि आप
वो कहीं भी जा सकता है, तो ऐसे टाइप्स, ठीक है। सो यस और नो क्वेश्चंस को हम वो क्या देंगे, क्लोज क्वेश्चन। WH क्वेश्चन to use who, whom, whose, ask about people and which to ask about people or thing, who are you going to London, ऐसे मतलब ये WH क्वेश्चन है ना। ये पूरा अभी ग्रामर आ गई। इफ़ यू वांट अ वीडियो फॉर ग्रामर तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, हाँ मैं ग्रामर की वीडियो बना दूँगी। बाकी चैप्टर में तो फुल ग्रामर ही है, अभी ग्रामर तो आई थिंक आप लोगों को आनी चाहिए, बट अगर नहीं आ रही समझ, कोई भी इशू है तो आप मुझे भी कमेंट कर दो, हाँ मैं ग्रामर पे भी सेपरेट वीडियो बना दूँगी इसकी। पर ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसका पेपर कोई टफ नहीं होगा। मैं अभी इसका मैंने एक प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप देख लेना। बाकी मैं इसके और भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी। ये बहुत ईजी चैप्टर है, ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको ये राइटिंग एक्टिविटी है, जैसे आपको अपने बारे में लिखना है। अबाउट योर सेल्फ लिख दो यहाँ पे कुछ भी द टाइम, ये अबाउट योर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, दैट माई ग्रैंड मदर इज नाइस, जैसे एक नॉर्मल ऐसे उनके ऊपर। मदर फादर पे लिख दो, बेस्ट फ्रेंड पे लिख दो, ओके। ये फॉर्म आ गए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है। शैल यू सी यू इन द 10 मिनट्स। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मतलब जो दो वर्ड्स जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं जब भी हम दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, जैसे कि शी विल को हमने शैल कर दिया, शी यू आर को हमने यूर कर दिया, आई हैव नॉट सीन हिम को हमने आई वेंट कर दिया, ठीक है ना। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहते हैं। ये लेसन में इन दिस यूनिट यू हैव बीन गिवन सम टिप्स टू इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। दैट जो चैप्टर में है कि हमने इसमें अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करा है। वार्म अप टास्क हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट सोशलाइजिंग और चैटिंग। हमने इसमें सीखा कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज होते हैं सोशलाइजिंग और चैटिंग में, एक्सेट्रा, ठीक है। ये आंसर्स है जो हमने सारे ऊपर पढ़े थे उन सबके बारे में, ठीक है। ये सारे आंसर्स है, आप इसको देख लो, अपनी यूनिट में पढ़ लो। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।